हेलो एवरीवन, कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th का जो साइंस बुक है, इसका चैप्टर 10 है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन आंसर था ना, जो अभ्यास का था, उसका हमने 1 से लेकर 10 तक सॉल्व कर दिया था। इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर बच गया था, जिसको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में इसलिए पूरा सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो ऐसे में आपको पढ़ने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता और मुझे थोड़ा वीडियो को एडिट करने में प्रॉब्लम होता। ठीक है, इसलिए हमने इसका 2 पार्ट बनाया है, जिसका पार्ट 1 तो हमने पहले से अपलोड कर दिया है। और अगर आपने इसके पिछले वीडियो को मतलब कि पार्ट 1 में जो 1 to 10 है उसको नहीं देखा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप चाहो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जब जाओगे, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th साइंस। ठीक है, तो उसमें जाकर के आप जो भी चैप्टर देखना चाहते हो वहाँ से आप देख सकते हो। तो बाकी चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर बाकी हैं जो बचे रह गए थे, उसको इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, हमारा यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितने दूरी पर स्थित है? मतलब यहाँ पर यह है कि फोकस हमें दिया गया है, ठीक है, और फोकस धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, ये हमें अवतल लेंस से पता चल जाता है। और इसके बाद यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है, यानी प्रतिबिंब बोले तो भी का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और ये पूछ रहा है कि बिंब यानी वस्तु लेंस से कितना दूर है, यानी वस्तु दूरी हमें निकालना है, यानी यू का मान निकालना है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हम लेंस सूत्र का यूज करेंगे और उसी के हेल्प से ये बन पाएगा। और जब हमें सारा कुछ पता चल जाएगा, इसके बाद हम किरण आरेख आसानी से खींच पाएंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें जितना कुछ दिया हुआ है वो सभी इसमें नोट किया गया है। जैसे अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर लिख दिए। और इसमें माइनस का चिन्ह इसलिए लगा क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस होता है ना, वो हमेशा ऋणात्मक होता है। फोकस हो या फिर वक्ता त्रिज्या हो, ये सब ऋणात्मक होता है। फिर इसके बाद बिंब दूरी यानी वस्तु दूरी दिया गया है, ये हमें भाई निकालना है। प्रतिबिंब की दूरी जो कि दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर, और लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, और ये लेंस अवतल है, इसलिए यहाँ पर माइनस में यानी ऋणात्मक मान होगा। ठीक, अब इसके बाद हमें यहाँ पर लेंस के सूत्र से जो क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ये है भाई लेंस सूत्र। ठीक है, इसमें जिसका जिसका मान दिया हुआ है उसका मान वहाँ पे फिल कर देंगे हम। तो यहाँ पर वही चीज़ किया गया है। फोकस का मान कितना था, -15 सेंटीमीटर, तो -15 से 15 यहाँ पर लिख दिए। फिर इसके बाद भी यानी कि प्रतिबिंब दूरी ये कितना है, -10 सेंटीमीटर, तो ये भी दे दिए। फिर इसके बाद माइनस का तो माइनस हो गया, और यू का मान हमें निकालना है। ठीक, यहाँ पे देखिए मात्रक जो है ना, जैसे सेंटीमीटर मीटर ये सब नहीं लिख रहे हैं, सबसे लास्ट में ये हम लगा देंगे। ठीक है, ताकि हमें बनाने में सॉल्यूशन करने में थोड़ा आसान हो। फिर इसके बाद देखिए, हमें 1/u यानी u का मान निकालना है, इसलिए हम u को इस तरफ भेजते हैं, तो 1/u हो जाता है प्लस में, यहाँ पर ऋणात्मक में, इधर हो जाएगा धनात्मक में। फिर इसके बाद 1/-10 ये ऐसे ही रह गया, और ये जो 1/-15 इसको बराबर के इस तरह भेजते हैं, ये होता है प्लस में 1/15। ठीक है, इस तरह से ये स्टेप भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आगे का सॉल्यूशन के लिए हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे, और जो भिन्न का जोड़ होता है ना, उसको पूरा कर देंगे। अब देखिए, इसमें जब इस दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कुछ इस तरह से 30 मान आता है। फिर इससे डिवाइड देंगे, तो 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, जो चिन्ह है माइनस का वो माइनस ही रह जाएगा, और ये प्लस का जो है ना वो प्लस ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, इस दोनों में डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1/30 का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/30 माइनस में ये किसका मान आया, ये आया 1/u का मान। तो उसी को हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, 1/u बराबर -1/30। ठीक है, अब इसके बाद इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, और -1 को u से गुना करेंगे तो -u होगा। ठीक है, अब यहाँ पर u चूंकि ऋणात्मक में है, तो u में कोई ऋणात्मक मान का मतलब है नहीं, तो ये हो जाएगा इस तरफ, यानी कि 30 में माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो u यानी कि वस्तु दूरी कितना निकल गया, -30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें यहाँ पर वस्तु दूरी का मान पता चल गया। ठीक है, अतः बिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक, अब चलिए इसका किरण आरेख खींचने के लिए कहा था, तो इसका किरण आरेख को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का किरण आरेख है, जिसमें ये हमारा रहा अवतल लेंस। ठीक, इसमें वस्तु जो है ये AB पर है, जिसका दूरी लेंस से 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से किरण निकलता है और लेंस से टकराने के बाद ये फोकस 1 से होते हुए पीछे गुजर जाता है। ठीक है, इसका आभासी किरण हम आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर इसको आप छोड़ भी सकते हो।
फिर इसके बाद दूसरा किरण एक निकलता है और ये ध्रुव से होते हुए, ये जो पोल है ध्रुव है, इससे होते हुए दर्पण लेंस के पार कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों इस किरण से और इस किरण से जो कटाव बिंदु बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये है प्रतिबिंब, यहाँ पर ए डैश और ये बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी ये दोनों क्या हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब का दूरी पहले से ही दिया था 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 10 सेंटीमीटर पर है, ठीक। तो ऐसा कुछ इसका किरण आरेख खींचा जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब के स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर हमें फोकस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और ये फोकस धनात्मक है या फिर ऋणात्मक, ये हमें उत्तल दर्पण से पता चल जाता है। यहाँ पे बिंब की दूरी बता रहा है, यानी वस्तु दूरी दिया गया है कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें कह रहा है इसमें प्रतिबिंब निकालने के लिए, यानी भी का मान निकालने के लिए कहता है, और साथ ही साथ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है ये भी बताने के लिए कहता है। तो यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, और ये क्या है, ये है धनात्मक में यानी प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा धनात्मक होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो सब मान दिया है वही सब लिखा गया है। बिंब की दूरी दिया गया है कितना -10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए v बराबर वाट, ठीक। अब ये चीज निकलेगा कैसे, ये चीज निकलेगा सिर्फ दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र जो है वो ये होता है 1 बट्टा फोकस बराबर 1 बट्टा प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1 बट्टा वस्तु दूरी, ये हो गया दर्पण सूत्र। अब इसमें जिसका जिसका मान दिया है ना उसका मान इसमें हम फिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ है 1/15, मतलब कि फोकस कितना है 15 सेंटीमीटर दिया है, तो हमने यहाँ पर 15 लिख दिया। और यहाँ पे है 1/v, मतलब कि प्रतिबिंब दूरी जो कि हमें निकालना है, हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर v का मान कुछ भी नहीं फिल करेंगे, प्लस, ठीक, ये प्लस जैसे का तैसा रहेगा। फिर इसके बाद है 1/u, u मतलब हो गया है यहाँ पर कि वस्तु दूरी क्या है, तो वस्तु दूरी दिया गया है -10 सेंटीमीटर, तो इसलिए यहाँ पर -10 यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए इसके साथ मात्रक इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मात्रक का मान हमें चेंज नहीं करना है, तो इसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे ताकि हमें सॉल्यूशन करने में ना ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगे, ठीक है। इसीलिए हम इसमें मात्रक सेंटीमीटर जो है उसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए इस सभी में से हमें निकालना क्या है, 1/v का मान निकालना है, इसलिए 1/v जैसे है ना इसको ऐसे ही यहाँ पे रहते हैं और इसको उठा करके इस तरफ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस होगा, इसको जब इस तरफ लाएंगे ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा प्लस में, तो इसीलिए 1/v जैसा है वैसा ही रह गया, ठीक है। यहाँ पे भले ही आपको लग रहा है कि बराबर के इस तरफ ये आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये बराबर के इसी तरफ है, तो इसलिए यहाँ पर 1/v प्लस में प्लस ही रह गया। और 1/15 ये प्लस में है, ये भी यहाँ पर 1/15 प्लस में है, ठीक है। लेकिन ये जो है प्लस माइनस यहाँ माइनस था, लेकिन बराबर के इस पर आया, इसलिए यहाँ पर ये प्लस में आ गया, यानी कि इसका चिन्ह यानी मान जो प्लस है ना वो माइनस है ना वो प्लस में आ गया, यानी इसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने इसको थोड़ा सरल करके लिख दिया। अब इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है, यानी इसको भिन्न के जोड़ के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम इसका भिन्न का जोड़ करेंगे ना, तो इसके लिए सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम निकल कर आएगा 30। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे इस तरह से पूरा कंप्लीट, ये एक बेसिक प्रोसेस है, इसलिए इसको हम यहाँ से स्किप करते हैं और इसका टोटल मान निकल कर आएगा 1/6। और ये 1/6 किसका मान आया है, ये 1/v का मान आया है। वही चीज़ को हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया ताकि हमें समझने में थोड़ा आसान हो। अब यहाँ से तो हमने 1/v बराबर 1/6 इसका मान लिख दिए, लेकिन हमें निकालना है v का मान, तो इसके लिए हमने v का मान निकाला है यहाँ पर। लेकिन कैसे हुआ, तो ये हुआ आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस v को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो ये v का v रह गया, फिर इस 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किए तो ये 6 का 6 ही हो गया, क्योंकि 6 एकम 6 होता है। तो इस तरह से v का जो मान है ना वो 6 सेंटीमीटर निकल कर आता है, यानी कि जो प्रतिबिंब दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है। और तो और यह है धनात्मक यानी प्लस में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि दर्पण के ना दूसरे तरफ बन रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इससे हमें क्या सब मान प्राप्त हो चुका है अभी तक, और आगे जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें क्या मदद मिलेगा। तो देखिए अभी तक हमने जो सॉल्व किया है इससे हमें प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में पता चल गया और इसके साथ प्रकृति के बारे में पता चल चुका है। अब ये कैसे, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। मतलब ये कि ये बनेगा कहाँ पर, दर्पण के पीछे। ऐसा कैसे लगा, क्योंकि यहाँ पे जो मान है ना वो धनात्मक में आ रहा है, और उत्तल दर्पण में अगर मान धनात्मक आए यानी वो दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी स्थिति के बारे में पता चल गया, दूरी पता चल गया। फिर इसके बाद है प्रकृति। तो देखिए प्रतिबिंब जो है ना वो दर्पण के स्थिति, दर्पण के सामने मतलब कौन से दर्पण के सामने कौन से स्थिति पर रखा है उस हिसाब से हमें पता चल जाता है। देखिए दर्पण के पीछे जब बन रहा है कोई प्रतिबिंब, इसका मतलब ये है कि वो आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब है वो आभासी ही बनता है और इसके बाद सीधा बनता है। तो इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी और सीधा होगा। ठीक है, ये हो गया इसका प्रकृति। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 13 में है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। समतल दर्पण मतलब ये हुआ एक प्लेन मिरर होना चाहिए, यानी सतह की तरह। इसका यूज हम घर में अक्सर करते हैं। ठीक है, घर में मतलब समतल का ही यूज किया जाता है। तो इसमें +1 आवर्धन, इसका मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ आवर्धन +1 का अर्थ है, एक नंबर में m यानी आवर्धन बराबर 1 दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर है। मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बन रहा है। ये क्या दर्शाता है, a सीधा एक जो है ये दर्शा रहा है। और इसके बाद देखिए बी नंबर में आवर्धन का धनात्मक यानी जो पॉजिटिव मान है बताता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। धनात्मक मतलब ये हुआ प्लस में। तो अगर देखिए आपने चिन्ह परिपाटी पढ़ा होगा, अगर इसमें मतलब दाएं तरफ की दूरी की बात की जाए 0 से लेकर के 0 से दाएं तरफ वो धनात्मक होता है, और 0 से ऊपर की तरफ जो मतलब दूरी नापा जाता है वो भी धनात्मक होता है। तो यानी यहाँ पे क्या है, +1 लिखा हुआ था ना, यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो है ना वो सीधा बना है, सीधा। और क्या होता है कि जो समतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। तो ये भी यहाँ पे दर्शाता है और इस समय ये पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए नोट में जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट है कैसे, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इसमें है समतल दर्पण में हमेशा बिंब के समान आकार का सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण है जिसे लोग घर में तैयार आदि होने के लिए उपयोग में लाते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि जितना भी समतल दर्पण है उसके अंदर प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार का बराबर बनेगा। ठीक है, और इसके बाद उसमें प्रतिबिंब कैसा होगा, वो होगा आभासी। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग हम घर में करते हैं। किस लिए करते हैं, तो कहीं भी जा रहे हैं तो रेडी होने के लिए या फिर खुद ही सजने संवरने के लिए हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितना भी घरेलू चीज़ से रिलेटेड अगर कोई बात होती है ना उसको एग्जाम में या फिर कहीं पर भी अक्सर पूछा जाता है, या फिर इसको हमें ये जो है ना ये चीज़ हमें सामाजिक काम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब यानी कि वस्तु, इसका ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। मतलब ये कि वक्रता त्रिज्या कितना है, 30 सेंटीमीटर, तो इसका फोकस कितना होगा, 15 सेंटीमीटर, यानी आधा हो जाएगा। किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी वस्तु दूरी दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, ये आपने अक्सर पिछले जब वीडियो या फिर कहते पिछले जब चैप्टर पढ़ते होंगे ना वहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि उत्तल दर्पण में
फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, या फिर वस्तु दूरी, ये सब में धनात्मक और ऋणात्मक मान कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु दूरी दिया कितना, 20 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। मतलब ये कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, ठीक, उसका प्रकृति कैसा है, यानी कि आभासी है या वास्तविक है, ठीक है, उल्टा बनता है या सीधा बनता है, और साथ ही साथ उसका साइज क्या, यानी कितना बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब, ये भी हमें निकालना है। देखिए, इसको निकालने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम दो चीज का यूज करेंगे। पहले तो दर्पण सूत्र, और इसके बाद उसका जो आवर्धन होता है ना, आवर्धन, इस दोनों का यूज करके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, साधारण भाषा में पहले जो दिया है उसी को लिख दिए। उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या, मतलब कि आर कितना है, 30 सेंटीमीटर, इसको लिखा गया। लेकिन भाई वक्रता त्रिज्या से कम नहीं चलता है, हमें निकालना पड़ेगा फोकस। वैसे हम मुजवानी भी बोल सकते हैं, जो वक्रता त्रिज्या 30 है तो फोकस उसका आधा यानी 15 होगा। लेकिन उसी को मैंने भाषा में भी लिख दिया है ताकि चेक करते समय टीचर हमें पूरा का पूरा नंबर दे सके। तो यहाँ पर देखिए, फोकस यानी F बराबर R/2, वक्रता त्रिज्या का आधा। इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया तो निकल गया 15 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये निकल गया फोकस। अब इसके देखिए आगे का स्टेप क्या है। इसके बाद है बिंब की दूरी, यानी वस्तु दूरी कितना है, माइनस में 20 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक में ही रहता है, ठीक। अब ये बिंब की ऊंचाई, हाइट भी दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, धनात्मक में है, यानी वस्तु सीधा है, वैसे ये धनात्मक में ही रहेगा, ठीक। अब हमें इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा दर्पण सूत्र का। तो वही है दर्पण सूत्र, 1/फोकस बराबर 1/प्रतिबिंब दूरी प्लस 1/ वस्तु दूरी, ठीक। अब इसमें जो सब मान दिया हुआ है उसका मान हम फिल कर देंगे। तो देखिए, इसमें प्रतिबिंब तो निकालने के लिए कह रहा था, तो इसको वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए, इसको ना थोड़ा साधारण भाषा में ला दिया गया है, जैसे कि 1/v, यानी प्रतिबिंब हमें निकालना है, इसको इधर ही ना दिए, और 1/un इसको इस तरफ भेज दिए, बराबर की इस तरफ। इसलिए यहाँ पर 1/v बराबर 1/फोकस माइनस 1/u, यानी कि वस्तु दूरी हो गया, ठीक। अब इसमें जिसका मान जितना दिया है उसको फिल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फोकस दिया 15, तो 15 देखिए, और इसके बाद माइनस का माइनस चिन्ह, और वस्तु दूरी कितना, -20 सेंटीमीटर, इसलिए -20 इसमें फिल कर दिए। यहाँ पे मात्रक नहीं दी, रीजन इसके पिछले क्वेश्चन में भी समझाए थे, ठीक है। अब इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए भीन का घटा हुआ भी दिख रहा है, तो ऐसा ही सॉल्व करेंगे हम। यहाँ देखिए, जब इस सब का एलसीएम लेंगे तो ये निकलेगा 60, ठीक है। और जब इसको हम यहाँ से पूरे तरह से बनाएंगे तो 15 चौका 60 होता है, माइनस का माइनस, 20 दिया 60 होता है, 3 हो गया, और ये वाला माइनस का चिन्ह माइनस आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस जुटेगा, ये 4 3 7/60। ये क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया 1/v का मान, जिसको हमने यहाँ पर 1/v बराबर 7/60 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, इसको क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं उस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, या फिर सीधा इसको पलट दीजिए, ठीक है। तो इसको जब पलटेंगे तो ये देखिए v/1 होगा, तो यहाँ पर बट्टा में 1, और बट्टा में 1 का मतलब कुछ होता नहीं है, इसलिए सीधा v हो गया। और इसको जब पलटेंगे तो 60/7 हो जाएगा, तो हो गया ना 60/60, 7 हो गया, यानी 60/7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 8.58। अब ये कैसे, थोड़ा भाग देकर देख ही लेते हैं। देखिए 7 इधर गया, ओ छिप रहा है आपसे, ये देखिए 7 भागा 60, ठीक है। 7 8 56, बचा 4.0, 7 5 35, कितना बचा 5 0। फिर इसके बाद देखिए, तो 7 5 35, 7 7 49, यानी 7 बार में लग जाएगा, और ये हो जाएगा 49, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। तो इसको हम ना ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए यहीं पे इसको बंद करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 7, देखिए ये 5 से ज़्यादा है ना, इसलिए इसको 8 कर दिए, इसलिए यहाँ पर हो गया 8.58 सेंटीमीटर। ये क्या निकल कर आया है, ये निकल कर आया है प्रतिबिंब दूरी, ठीक। यहाँ से इतना कुछ तो पता चल गया ना। अब इसके बाद आगे का स्टेप देखिए क्या है, यहाँ से हमें इसकी स्थिति के बारे में पता चल गया, ठीक है। प्रकृति के बारे में आगे पता चलेगा, लेकिन थोड़ा कुछ भाषा को देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ तक में हमें पता चलता है प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति है कैसा, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। यहाँ पर 6 इसीलिए होगा क्योंकि 5 8, तो ये भाई 8 है ना, इसको ख़त्म करने के लिए हम 5 को 6 कर दिए। तो ये सब भाई बेसिक है, ये सब आपको अक्सर पता ही होगा। तो 8.6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ये तो पता चलता है। लेकिन दर्पण के पीछे कैसे बन रहा है, क्योंकि भाई इसका मान धनात्मक में है और उत्तल दर्पण के अंदर अगर धनात्मक मान हो इसका मतलब वो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। और अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति में वो क्या हो जाएगा, वो आभासी होगा, ठीक है। और इसके बाद उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है। तो यहाँ से हमें स्थिति के बारे में पता चल गया, प्रकृति के बारे में पता चल गया। लेकिन हमें कहता था कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो साइज भी निकालने के लिए बोलता था। तो इसके लिए हम आवर्धन का फार्मूला यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए साइज के लिए हम आवर्धन का यूज करेंगे। तो आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर एच डैश बट्टा एच बराबर माइनस v बट्टा यू। ये क्या हुआ, एच डैश मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। और इसी का थोड़ा एडवांस जब बनाते हैं तो वो फार्मूला बनता है माइनस प्रतिबिंब दूरी बट्टा वस्तु दूरी। अब इसमें जो सब मान दिया हुआ है उसको हम फिल कर देंगे। तो एच डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये तो भाई निकालना है, इसको ऐसे रहने दिए। लेकिन वस्तु ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो वही लिख दिए 5। और भी का मान यहाँ पर आया है 60/7। ये कैसे आया, तो आपने देखा होगा दशमलव में बदलने से पहले, ठीक है, उसका मान था 60/7, वहीं से ये आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद यू मतलब कि वस्तु दूरी, ये कहाँ से आया, मतलब कितना होगा, तो ये दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमें सारा कुछ मान जो है उसको हमने फिल कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सिंपल करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो एच डैश को हम 20 के साथ गुना करेंगे, तो एच डैश गुना -20 ये हो जाएगा जो कि यहाँ पे है। फिर इसके बाद इसको आपस में क्रॉस करवाएंगे, तो माइनस में 60/7, ये -7 हो गया, गुना 5, ये 5 से गुना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कुछ ऐसा होगा। और इसी को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए ये जो माइनस है ना, इस -7 कटेगा, तो हमने यहाँ पर दोनों को काट दिया है। फिर इसके बाद ये हो गया 20 एच डैश, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको फिर जब सॉल्व करेंगे तो 60 पंचे 300, तो 300/7 इतना निकल कर आया ना। अब इसको देखिए आगे फिर क्या करेंगे, हम 20 को इस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे वही किया गया है, एच डैश इधर रखा गया है और 300/7 ये ऐसे ही था। और 20 को जब इस तरफ भेजेंगे तो बट्टा में गुना में आ जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो देखिए 15 को 20 से गुना करके 300 आता है, इसलिए यहाँ पर हो गया 15। तो पूरा मान कितना आया, 15/7। अब भाई ऐसे तो रहेगा नहीं, एच डैश को पूरा 1 सेंटीमीटर के रूप में बदल कर लाएंगे ना। तो चलिए इसको आगे देखते हैं, आगे क्या करना पड़ता है हमें। तो देखिए यहाँ पे जब 15/7 को मान बदलेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर आएगा। कैसे, तो 7/15 दूनी 14 हो गया 1.0, फिर 7 एकम 7, यहाँ आ जाएगा 3, फिर होगा 0, फिर देखिए 7 चौके 28, इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बंद करने के लिए, रोकने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो 14 है इसको हम 2 में बदल देंगे। तो 2.2 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका, एच डैश यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गया। तो भाई वस्तु का ऊंचाई कितना दिया था, वस्तु का ऊंचाई दिया था 5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिबिंब कितना आ रहा है, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भाई छोटा है ना, यानी अतः प्रतिबिंब का साइज बिंब से छोटा है, ठीक। और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए ताकि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब ये कि इसमें देखिए वस्तु का साइज दिया गया कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक।
फोकस दिया है 18 सेंटीमीटर। अब ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, ये अवतल दर्पण से पता चल जाता है। ठीक, फिर आगे है वस्तु दूरी पूछ रहा है कितना, 27 सेंटीमीटर, सॉरी वस्तु दूरी दिया गया है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहता है भाई कितना दूर पर हम कोई पर्दा को रखेंगे ताकि हमें एक अच्छा सा शार्प इमेज प्राप्त हो सके। तो देखिए शार्प इमेज अगर पर्दा पर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो मतलब ये कि वस्तु जो है ना उसका प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक है। ठीक, खैर ये सब हमें वास्तविक आभासी बाद में पूछ रहा है, यानी प्रकृति ये सब में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये कह रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तभी तो वहाँ पर हम पर्दा को लगाएंगे ना। तो देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए दो फार्मूला का यूज करेंगे, एक तो हो जाएगा दर्पण सूत्र और दूसरा हो जाएगा आवर्धन। ठीक है, और इससे हमें पता चलेगा कि भी इसका मतलब इससे कुछ पता नहीं चलेगा बल्कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें जो सब दिया था ना उसको हमने लिख दिया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, -18 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक, उसके बाद कहता है बिंब की दूरी यानी वस्तु दूरी कितना है, -27 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। फिर कहता है बिंब की ऊंचाई जो कि दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब यानी भी का मान हमें निकालना है। तो देखिए निकलेगा कैसे, ये निकलेगा सिर्फ दर्पण सूत्र से। तो यहाँ पे दर्पण सूत्र में क्या है, 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u, ये हो गया दर्पण सूत्र। अब इसमें जिसका मान दिया हुआ है वो सब इसमें फिल कर देंगे। तो ये फोकस का मान दिया हुआ है तो हमने लिख दिया -18, 1/-18। ठीक, बराबर 1/b प्लस 1/-27, क्योंकि यहाँ पे वस्तु दूरी दिया है -27 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें ये जो 1/v का मान है ये निकालना है हमें, तो इसको इधर ही रहने देंगे, इसको भेज देंगे इस तरफ। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये प्लस माइनस माइनस होगा, यानी इस तरफ आने के बाद ये क्या बन जाएगा, प्लस में धनात्मक चिन्ह में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 1/v ऐसा ही रह गया, 1/-18 यहाँ पे आ गया और ये बराबर किस तरफ आया, यानी पूरा पूरा धनात्मक बन जाएगा। तो प्लस में 1/27 हो गया। ये सब भाई बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसको भाई सॉल्व करेंगे तो इस दोनों को एलसीएम जब लेते हैं ना तो निकलता है मान 54। अब इसको जब भाग देंगे तो 58 तो 3 तो -3 हो गया। फिर इसके बाद ये 27 दूनी 54 तो यहाँ 2 हो गया प्लस में। अब इसको सॉल्व किए तो -1/54 मान निकल कर आता है। और ये जो मान है ये मान किसका है, ये मान है माइनस करते हैं 1/v बराबर -1/54, यानी 1/v का मान निकले कितना आया, -1/54। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है, यानी v को गुना करेंगे -1 के साथ में और 1 को गुना करेंगे 54 के साथ में। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना तो निकल कर आएगा -v बराबर 54 और -v का मतलब कुछ मतलब नहीं बनता है, इसलिए माइनस को हम इस तरफ भेजेंगे तो v बराबर -54, यानी कि प्रतिबिंब दूरी निकल कर कितना आ रहा है, -54 सेंटीमीटर। तो यहाँ से प्रतिबिंब दूरी निकल गया। अब ये जो प्रतिबिंब दूरी निकला है इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। पहले तो स्थिति के बारे में पता चलता है और इसके बाद प्रकृति के बारे में पता चलता है। अब ये कैसे, तो इसको भी देखते हैं। देखिए प्रतिबिंब दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। दर्पण के सामने कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है। और अगर चिन्ह ऋणात्मक है यानी वो बनेगा दर्पण के सामने। ठीक, और इसके बाद अगर दर्पण के सामने बन रहा है प्रतिबिंब तो क्या होगा, वो वास्तविक होगा, तभी तो भाई उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं ना। तो प्रकृति में क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, यानी उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। तो यहाँ से हमें इतना पता चलता है। लेकिन ये भी लास्ट में कह रहा था कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा। तो प्रतिबिंब का साइज निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आवर्धन का फॉर्मूला यूज करते हैं ना। तो चलिए अब आवर्धन निकालते हैं। तो आवर्धन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है m बराबर h'/h, ये हो गया बेसिक फार्मूला। और इसी का थोड़ा एडवांस होता है -b/u। अब इसके हेल्प से हमें निकलेगा यहाँ पर आवर्धन। इसमें जिसका मान जहाँ पे दिया हुआ है उसको उतना पे फिल कर देंगे। तो h' का h' और h का मान हो गया 7, तो 7 दिया हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद है -b, यानी कि प्रतिबिंब दूरी कितना है, तो माइनस, ये तो चिन्ह माइनस हो गया और ये निकला है -54, इसलिए होगा -54, ये हो गया बट्टा वस्तु दूरी कितना है, -27। ठीक है, तो यहाँ से ये सब हो गया। अब इसका इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h' के साथ -27 आ जाएगा ना, आ गया। फिर इसको भी क्रॉस में गुना करेंगे तो माइनस प्लस, ये तो 54 का 54 हो गया।
गुना 7, ये हो गया 7, ठीक है। तो इधर जाकर ये गुना होगा तो 7 आ गया। अब इसको जब काटेंगे तो 27 दूनी 54, इसको काट सकते हैं, ठीक है, ताकि ये आगे जाकर और ज़्यादा बड़ा इशू ना बन सके, ठीक। अब इसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो एच डैश कितना निकल कर आएगा, -14। ऐसा क्यों, ये 7 दूनी 14, ये तो 14 हो गया, बाकी इधर माइनस है, इसका मतलब कुछ बनेगा नहीं। इसको इस तरह भेजेंगे तो -14 सेंटीमीटर। ये क्या निकल कर आता है, ये आता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का ऊंचाई ऋणात्मक आ रहा है, मतलब कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ठीक है। और देखिए इसके बाद वस्तु का साइज कितना था, 7 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब का साइज है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये कि इसका साइज बड़ा है, यानी प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से बड़ा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रतिबिंब का साइज बिंब से यानी वस्तु से बड़ा है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस, डायोप्टर यानी कि क्षमता बता रहा है, यानी पावर बता रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें हमें पावर का फार्मूला का यूज करना होगा, और पावर का फार्मूला होता है पावर बराबर 1 फोकस, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में क्या हुआ, सॉल्यूशन में कुछ नहीं हुआ है, पावर का मान दिया हुआ है -2 डायोप्टर, तो उसको हमने लिख दिया। तो पावर का फार्मूला होता है 1 फोकस, तो पावर दिया हुआ कितना, -2 डायोप्टर। एक चीज ध्यान देना, डायोप्टर जो होता है ना वो हमेशा मीटर में रहता है, ठीक है। तो आगे जाकर इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ता है हमें मैनुअली जाकर के, ठीक है। तो -2 डायोप्टर ये हो गया पावर के जगह पर, बराबर 1 फोकस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा -2 फोकस, इधर गुना करेंगे ना तो -2 फोकस बराबर है 1। अब फोकस को इधर आने देंगे और इसको भेजेंगे इस तरफ, तो 1/2 मीटर आ जाएगा, ये माइनस में, ठीक। अब इसको यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, तो ये होता है F बराबर -1/2 गुना 100। और जब इसको काट खोट के बराबर कर देंगे तो कट क्या आएगा 50, यानी फोकस कितना निकलेगा, -50 सेंटीमीटर। अतः फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर, ठीक। ऋणात्मक मान यह बताता है कि लेंस अपसारी यानी अवतल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। मतलब ये कि किसी का आँख खराब है ना, तो उसको चश्मा लगाने के लिए बोलता है, और उस लेंस का पावर क्या है, +1.5 डायोप्टर, ठीक। तो आगे है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी उसका फोकस दूरी क्या है, क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी, यानी अवतल लेंस है या फिर उत्तल लेंस। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। पावर दिया है कितना, प्लस में 1.5 डायोप्टर, उसको हमने लिख दिया। पावर का फार्मूला क्या होता है, 1 फोकस, तो वे भी हमने लिख दिया। तो देखिए इसमें पावर का मान दिया हुआ है प्लस में 1.5 डायोप्टर, तो वो हमने लिख दिया, बराबर 1 फोकस हो गया, ठीक। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोना कोनी गुना करेंगे तो मान निकल कर आएगा 1.5 F, ये प्लस में, ठीक है, यानी कि धनात्मक में मान आएगा, बराबर 1, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, फोकस को इधर रहने देंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो 1/1.5, और डायोप्टर हमेशा क्या होता है, मीटर में रहता है, इसलिए 1/1.5 मीटर, ये हो गया फोकस। अब इसको बदलना है भाई सेंटीमीटर में, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम 100 से गुना करेंगे तो बदल जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक। और फिर इस तरह से 1/1.5 गुना 100 हो गया, और गुना ये 10 कहाँ से आया, ये दशमलव उड़ा तो 10 आ गया। अब इसको जब काटेंगे तो 3 × 5 = 15 और 2 × 5 = 10, ऐसे कट गया। और ये कैसे बन गया, 10 दूनी 200/3 सेंटीमीटर। ये क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया है फोकस का मान, लेकिन फोकस का मान इतना पर शांत नहीं रहता है, इसको बदलेंगे दशमलव में, तो दशमलव बदलने पर आता है 66.66 सेंटीमीटर, ये हो गया फोकस का मान। यानी फोकस कितना निकला, प्लस में 66.7 सेंटीमीटर। 7 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है ना, उसको 1 बदलने के लिए यानी शॉर्ट करने के लिए जो 6 है यहाँ पे, उसको हम 7 में बदल सकते हैं, क्योंकि वो 5 से ज़्यादा है। तो हो गया 66.7 सेंटीमीटर, ये निकल गया फोकस। अतः फोकस
66.7 सेंटीमीटर है और इसका धनात्मक मान दर्शाता है कि लेंस कैसा है, अभिसारी है। अभिसारी बोले तो उत्तल लेंस। ठीक, तो इस तरह से सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का जितना था इस वीडियो के माध्यम से हमने कंप्लीट कर दिया। इसके पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व किए तो किए थे, जो बच गया उसको इसमें खत्म किए और इस तरह से ये पूरा चैप्टर हो गया खत्म। और बहुत ही जल्द आपसे हम नेक्स्ट चैप्टर का जो इंटरनल क्वेश्चन है उसमें मुलाकात करेंगे। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन बच जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।